हेलो गाइज गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है आप, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है आप मे स्किप। मे का मतलब संभावना है, शायद। मे का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद, तो शायद स्किप कर सकती है। स्किप का मतलब होता है दोस्तों कि कहीं ना जाना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने स्कूल स्किप कर दिया आज का। मतलब आज आप मान लीजिए स्कूल नहीं गए तो आपने स्कूल स्किप कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे स्किप कर सकती है क्या, ऑपोजिशन मीटिंग। देखिए ये मीटिंग है, इसका मतलब ये शॉर्ट में लिखा है, मीटिंग को मीट लिख दिया। मीटिंग का मतलब वो जो बैठक होती है, ऑपोजिशन मतलब जो विपक्ष की है। तो विपक्ष की जो बैठक है वो आप शायद मतलब ऐसे चांसेस हैं कि शायद स्किप कर दे ये बैठक, ये जो मीटिंग होगी अपक्ष ये ओपोजिशन की जो मीटिंग होगी, ठीक है। फिर देखिए लिखा है ओवर, तो किस बात पर ऐसा कर रही है आप, तो वो बताएगा ओवर। तो ओवर कांग्रेस स्टांस, यानी कि कांग्रेस का आप कह सकते हैं जो स्टैंड पॉइंट है, मतलब जो जो आप कह सकते हैं जो राय है, जो ओपिनियन है कांग्रेस का, ठीक है, या फिर जो पोजीशन है कांग्रेस की, उस बात को लेकर आप कह रही है कि भाई शायद ऐसा हो सकता है कि ओपोजिशन की जो मीटिंग है वो हम स्किप कर सकते हैं, मतलब उसमें नहीं जाए, ऐसे चांसेस हैं। देखिए फिर लिखा है ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस। अभी जो कांग्रेस का स्टांस था, यानी कि कांग्रेस की जो पोजीशन थी, ठीक है, वो किस बात पर थी, ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, ऑर्डिनेंस एक आप कह सकते हैं रूल होता है या कोई ऑर्डर भी हो सकता है जो कि सरकार की तरफ से है, ठीक है। तो इस बात पर ये दिल्ली का कोई ऑर्डिनेंस होगा, रूल वगैरह ऑर्डर वगैरह आया होगा कोई दिल्ली के लिए, तो उस बात पर जो कांग्रेस का स्टांस है वो आपको पसंद नहीं आया होगा। इस वजह से आप क्या कह रही है कि भाई मैं जो ओपोजिशन मीटिंग है उसको स्किप कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, पूरा मैटर यहाँ समझ में आएगी। तो दोस्तों मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज अब नीचे मैंने कैमरा सेट कर लिया है। अच्छा एक बात तो बता दूं कि मैं इस चैनल पे दोस्तों रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है आपको। देखिए फिर लिखा है यहाँ पे द आम आदमी पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में आप भी कह देते हैं। तो इज़ लाइकली, लाइकली दोस्तों तब लगाते जब किसी चीज़ की संभावना होती है। जैसे हेडिंग में मे लिखा हुआ था, तो मे का भी मतलब क्या है, संभावना है। तो लाइकली का भी मतलब संभावना है, दोनों का वही मतलब होता है संभावना की, जब संभावना होती है तब इस्तेमाल होता है। तो जो आप है इज़ लाइकली, तो ऐसी संभावना है कि भाई आप क्या करेगी, स्किप टू स्किप, यानी कि स्किप का मतलब छोड़ देगी, नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी, या फिर वो कह सकते हैं अटेंड नहीं करेगी। क्या अटेंड नहीं करेगी, द ओपोजिशन मीटिंग। जो अपोजिशन की मीटिंग है, जो विपक्ष की जो बैठक है, चांसेस हैं कि आप उसमें नहीं जाएगी। फिर लिखा शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब दोस्तों जो कि प्लान्ड है। शेड्यूल्ड हम तब लगाते हैं जब समय की बात होगी, जब तय हो जाएगी भाई इस दिन ऐसा होना है, तो हम शेड्यूल लगा देते हैं। अब ये शेड्यूल तुरंत मीटिंग के बाद आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीटिंग जो कि शेड्यूल्ड है फॉर 17 जुलाई 17 एंड 18, यानी कि वो मीटिंग जो कि 17 जुलाई और 18 जुलाई को होनी है, ये मतलब हुआ। तो यही कह रहे हैं कि इस मीटिंग को चांसेस है कि जो आप है आम आदमी पार्टी वो अटेंड नहीं करेगी, स्किप कर देगी। इन बेंगलुरु, अब कहाँ होगी ये मीटिंग, वो बेंगलुरु में होगी, यानी कि बैंगलोर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। देखिए फिर लिखा सोर्सेज सेट, तो ये जो बात किसने बोली है, ये बोली सोर्सेज। सोर्सेज जो है क्या नाम है, सोर्सेज का मतलब सूत्र जो है, जो आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो उन्होंने ये बात बताई, वहाँ से पता चली। देखिए अच्छा वो जो हेडिंग में लिखा था ना कि भाई स्किप कर सकती है, वो बात आपने खुद नहीं बोली थी, वो भी यही बात थी कि सूत्रों के हिसाब से पता चली। देखिए फिर लिखा इट इज़ ओवर। अब इट इज़ ओवर का पता है दोस्तों यहाँ पे क्या है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था समझने में, लेकिन हाँ अब देखिए इट इज़ ओवर का पता है क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो बात करी गई है ना ऊपर कि स्किप कर देगी, ये जो आम आदमी पार्टी ये मीटिंग को स्किप कर देगी, तो ये क्यों करेगी, वो यहाँ से पता चल रहा है कि इट इज़ ओवर। ये जो मामला, ये जो बात हुई है, ये किस बात पर हुई है कि भाई स्किप कर देंगे हम, तो इट इज़ ओवर द कांग्रेस रिफ्यूजिंग। तो इट इज़ ओवर द कांग्रेस, जो कांग्रेस है वो जो कि रिफ्यूज़ कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है मतलब मना कर रही है किस चीज़ को, टू कंप्लाई विद। देखिए कंप्लाई विद का मतलब होता है ओबे करना, मतलब फॉलो करना। तो जो कि मना कर रही है फॉलो करने से द कंडीशन, वो कंडीशन या कह सकते हैं वो शर्त जो कि लेड आउट की गई थी। लेड आउट का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं रखी गई थी, मतलब वो शर्त जो कि रखी गई थी किसके द्वारा, बाय द आप। तो वो शर्त जो कि आपने रखी थी, और क्या करने के लिए, टू पब्लिकली डिक्लेयर, कि भाई पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली का मतलब खुलेआम, खुलेआम। तो पब्लिकली यानी कि खुलेआम डिक्लेयर, घोषणा कर दो द सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट दो खुलेआम किस चीज़ को, फॉर इट्स
कैंपेन, जो इसका कैंपेन है आपका, जो आम आदमी पार्टी है उसका एक कैंपेन होगा। कैंपेन का मतलब दोस्तों आप यही कह सकते हैं कि एक सीरीज होती है पूरी एक्टिविटी की, कि आप वो करते रहते हैं जिससे कि अब आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, इसलिए तो वो ऐसे सिंपल भाषा में आप ये समझे कि आप एक्टिविटी ही समझ लें कि भाई एक्टिविटी है कई सारी आपको करनी है, सीरीज़ है उसकी पूरी कि ये जो भी। तो लिखा है अब ये जो कैंपेन है किसके खिलाफ है, अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस जो मैंने बताया था ऑर्डिनेंस, और दिल्ली ऑर्डिनेंस जो है उसके खिलाफ ये कैंपेन है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इस कैंपेन के खिलाफ क्या है, मतलब सॉरी इस कैंपेन के सपोर्ट में क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। देखिए क्या हुआ कि ये ऑर्डिनेंस है, इसके खिलाफ एक कैंपेन कौन चलाना चाहता है, आप चला रही है। ठीक है, तो इसके लिए सपोर्ट, ये लिखा ना टू पब्लिकली डिक्लेयर सपोर्ट, तो इसके लिए जो कैंपेन है इसके लिए सपोर्ट की बात थी इस कंडीशन में, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये जो शर्त थी किस बात की थी कि भाई सपोर्ट करेंगे पब्लिकली खुलेआम इस कैंपेन को। तो ये जो शर्त थी इसको फॉलो करने से मना करा किसने, कांग्रेस ने, इसलिए लिखा है इट इज़ ओवर। ये जो दिल्ली ये जो आप है वो कह रहे हैं कि भाई हम जो पब्लिक ये जो मीटिंग है इसको इसमें नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इस बात पर कि भाई कांग्रेस जो है वो रिफ्यूज़ कर रही है टू कंप्लाई विद, यानी कि फॉलो करने से वो शर्त जो कि लेड आउट यानी कि रखी गई थी किसके द्वारा, आपके द्वारा। और ये शर्त किस लिए थी कि भाई पब्लिकली खुलेआम डिक्लेयर कर दो सपोर्ट, कि भाई सपोर्ट दो फॉर इट्स कैंपेन, जो इसका कैंपेन है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ ये कैंपेन है। अब देखिए ऑर्डिनेंस के लिए भी आया यहाँ पे अमेंडिंग, दोस्तों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये ना ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करता है, ये इसके बारे में कुछ बताएगा ऑर्डिनेंस के बारे में। ये जो ऑर्डर है क्या है ऑर्डर, कि ये भाई अमेंड कर रहा है। अमेंड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बदल देना और अच्छे बेहतर बनाने के लिए, चेंज कर देना। तो यानी कि जो ऑर्डिनेंस है ये बदल रहा है, चेंज कर रहा है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। तो दोस्तों ये कोई एक्ट होगा जो कि 1991 में आया था, इसको बदलने का ये ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डर है। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है दैट, जो कि दैट किसके लिए आया है, इसके लिए, तो दैट जो कि कर्टेल्स स्टेट गवर्नमेंट्स पावर। अच्छा ये जो दैट आया ये ऑर्डिनेंस के लिए आया है। ठीक है, समझे दोस्तों क्या हुआ कि भाई फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डिनेंस जो कि बदलना चाह रहा है किस चीज़ को, गवर्नमेंट का, ये जो एक्ट है पूरा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये तो पूरा नाम है ऑफ दिल्ली, मतलब ये पूरा नाम है इस एक्ट का जो कि 1991 में आया था। तो इसको बदलने का ये ऑर्डिनेंस है, और इस ऑर्डिनेंस के बारे में आगे लिखा हुआ है दैट कर्टेल, जो कि कर्टेल का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं लिमिट करना या कम कर देना, रिड्यूस कर देना, जो रिड्यूस करती है, कम करती है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर, जो राज्य की सरकार है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स पावर यानी कि जो राज्य की सरकार है उसको कम करती है, सॉरी जो पावर्स हैं, जो उसकी जो मतलब शक्तियां हैं किसके ऊपर, ओवर ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों नौकरशाही। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे आईएएस वगैरह हो गए, एसपी वगैरह ये सब, तो इन ऑफिसर्स को ही हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा। और ब्यूरोक्रेसी भी हम कई बार हम इनको ही कह देते हैं ऑफिसर्स को। ठीक है, और बाकी ये भी होता है कि कंट्रोल करना, मैनेज करना किसी कंट्री वगैरह को, इसको भी हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट राज्य सरकार की, उसको कम करता है ये ऑर्डिनेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है, तो इसलिए जो है जो दिल्ली की सरकार है वो इसके खिलाफ है और बाकी पार्टी भी है। देखिए फिर लिखा सीनियर आप लीडर्स टोल्ड, तो ये सीनियर का मतलब जो वरिष्ठ हैं, आप लीडर जो वरिष्ठ लीडर हैं आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के, टोल्ड उन्होंने बताया, क्या बताया, द हिंदू, यानी कि दोस्तों द हिंदू आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर भी आता है, तो उसको बताया दैट कि द पार्टी स्टैंड बाय का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो जो पार्टी है उन्हें आपके जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर जो है, सीनियर लीडर, हाई रैंकिंग वाले, उन्होंने बताया कि भाई जो पार्टी है यानी कि जो आप है स्टैंड्स बाय, वो सपोर्ट करती है इट्स जून 23 पोजीशन, यानी कि 23 जून को जो इसने स्टांस लिया था, जो इसकी पोजीशन थी, जो इसका कहना था, जो इसके राय थी, उसको अभी भी उसको ये सपोर्ट करती है। मतलब पार्टी ये कह रही है कि भाई हम अभी भी उसी 23 जून को जो हमने जो लिया, हमारा जो स्टैंस था उसको हम सपोर्ट करते हैं। फिर लिखा वी आर येट टू, देखिए येट दोस्तों तब लगाते हैं जो काम हो ना हो अभी भी, जैसे कि पुलिस आर येट टू रिकवर पिस्तौल, यानी कि पुलिस अभी भी उसको पिस्तौल जो है वो प्राप्त करनी है, अभी करी नहीं है। तो येट हम तब लगाते हैं कि जब क्या नाम है उसको, जब कोई काम हो ना हो, अभी हुआ ना हो। ठीक है, कि जिसको मतलब ऐसा काम जो कि अभी हुआ नहीं है लेकिन होना है, करना है उसे, इसलिए हम येट लगाते हैं।
तो वी यानी कि कौन बोल रहा है, ये सीनियर से बोल रहे हैं पार्टी के कि वी हम आर येट टू, कि हम अभी भी हैं किस चीज़ के लिए भाई, हैव अ मीटिंग का मतलब मीटिंग करना। तो भाई अभी भी हम क्या हैं कि भाई अभी भी हमें मीटिंग करनी है, किस लिए, टू टेक अ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का मतलब दोस्तों फाइनल डिसीजन। तो भाई अभी भी एक फाइनल डिसीजन, हालांकि अभी तो कच्ची कच्ची बात है ना कि क्या पता ये आगे की मीटिंग करें ना करें, तो यही कह रहे हैं कि अभी अभी हमें एक मीटिंग करनी है अभी भी हमें, ठीक है, किस लिए, टू टेक अ फाइनल कॉल। भाई फाइनल कॉल एकदम फाइनल डिसीजन लेने के लिए। ऑन का मतलब किस बात पर, वेदर का मतलब क्या, टू अटेंड द नेक्स्ट अपोजिशन मीटिंग, जो अगली विपक्षी बैठक होगी क्या हम उसको अटेंड करेंगे और नॉट, या फिर नहीं करेंगे, इस बात पर फाइनल डिसीजन अभी लेना बाकी है। एक मीटिंग होगी इसके लिए। देखिए फिर लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए फिर लिखा बट का मतलब लेकिन, विदाउट द कांग्रेस के बिना, पब्लिकली सपोर्टिंग, जो कि मतलब विदाउट इस बात के बिना कि कांग्रेस पब्लिकली खुलेआम सपोर्ट करे अस हमें, ऑन द ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डर है इस पर, द चांसेस। तो भाई चांसेस मतलब अगर यही कहा जा रहा है कि लेकिन इसके बिना कि कांग्रेस जो है, जो कि मतलब खुलेआम सपोर्ट करे इस ऑर्डिनेंस पे हमें, अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो कह रहे हैं कि द चांसेस, तो जो चांसेस हैं, जो संभावना है ऑफ पार्टी, जो पार्टी ऑफ द पार्टी, जो कि मतलब अटेंडिंग द नेक्स्ट मीटिंग, कि भाई जो दूसरी जो अगली मीटिंग है उसको अटेंड करने की जो क्या नाम है संभावना है पार्टी की, वो क्या है, संभावना है आर ब्लीक का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कम या लिटिल या कम होप है, कम उम्मीद है। तो भाई जो अगली जो इस बात की संभावना है कि सर जो पार्टी है वो मीटिंग जो है अटेंड करेगी आगे की, उसकी तो भाई जो नेक्स्ट मीटिंग है मतलब अगली जो मीटिंग है उसकी संभावना कम है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रही हमें इस ऑर्डिनेंस पे। देखिए मतलब वही आपस में थोड़ा वो चाह रही है कि आप ये करो, वो खुलेआम नहीं कर रही। ये बात किसने बोली, आ सीनियर आप लीडर सैड। तो एक सीनियर यानी कि वरिष्ठ आप लीडर हैं, सैड उन्होंने ये बात कही, मतलब ये बात बताई। ठीक है, फिर लगा पब्लिकली डिनाउंस का मतलब होता है दोस्तों बुराई करना किसी चीज़ की, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, कंडेम करना। तो कंडेम करने का भी मतलब बुराई करना होता है, क्रिटिसाइज का भी मतलब बुराई, और डिनाउंस का मतलब भी बुराई। तो पब्लिकली मतलब खुलेआम, तो पब्लिकली खुलेआम बुराई करना। अब इसके बारे में कुछ बोला जाएगा, देखिए जस्ट मिनट्स यानी कि बिल्कुल, मिनट्स का मतलब जो मिनट्स होते हैं दोस्तों घड़ी वाले, तो जस्ट मिनट्स आफ्टर यानी कि कुछ ही मिनट बाद, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जिनका नाम है, एंड अदर आप लीडर्स, और जो बाकी के जो आप लीडर्स हैं स्किप्ड, उन्होंने स्किप कर दिया यानी कि वो नहीं गए। काहे में क्या स्किप कर दिया, मतलब क्या नहीं करा उन्होंने, द जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग ना दोस्तों एक तरीके से आपकी, देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें पूरी एकदम से स्टेज सा सजता है, फिर जर्नलिस्ट आते हैं वो सवाल जवाब करते हैं, और प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा सा उससे नीचे का वर्जन होता है, मतलब वो बस ऐसी थोड़ी सी वार्तालाप हो जाती है, थोड़ा सा उसमें बता दिया जाता है, थोड़े क्वेश्चन हो जाते हैं बस। तो ये कह रहे हैं कि जो आप लीडर्स है उसने क्या किए, जो ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग है उसको स्किप कर दिया, मतलब उसको नहीं किया, उसमें उसको एड्रेस नहीं किया। फिर देखिए लगा था पार्टी, फिर जो पार्टी है उसने रिलीज़ किया, ठीक है, कि कह रहे हैं कि कुछ मिनट बाद दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल एंड दूसरी जो पार्टी हैं स्किप्ड, जब इन्होंने ये स्किप कर दी थी तो उसके कुछ देर बाद क्या किया कि पार्टी, यही जो आम आदमी पार्टी है, इसने रिलीज़ किया एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ऑफिशियल का मतलब औपचारिक, ऑफिशियल का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसी चीज़ के लिए हम जिसे हम औपचारिक भी कहते हैं कि भाई जो कि पब्लिक को बोला गया है लेकिन वो सच हो भी सकता है नहीं भी। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट, और औपचारिक का मतलब ये भी हो गया कि ऑफिशियल का मतलब जो ऑफिशियल, जो एक तरीके से जो पक्का पूरा वो आया स्टेटमेंट, औपचारिक स्टेटमेंट। देखिए फिर लिखा था ज्वाइंट कांतियम द पार्टी, जो पार्टी उसने रिलीज किया ना ऑफिशियल स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो उसने एक बयान जारी किया सेइंग। अब उस बयान में क्या था, जो कि सेइंग कह रहा था या कहते हुए, उस बयान में क्या कहते हुए, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होगा, इट वुड बी डिफ़िकल्ट का मतलब ये मुश्किल होगा फॉर देम, उनके लिए, टू पार्टिसिपेट देखिए दोस्तों ये इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है कि भाग लेना किसी चीज़ में। तो भाई ये मुश्किल होगा भाग लेना किस चीज़ में, इन फ्यूचर मीटिंग, जो भविष्य की मीटिंग है उसमें भाग लेना मुश्किल होगा भाई, ये बात बोली गई। कुछ देर बाद जब वो उन्होंने स्किप कर दिया तो ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग को। देखिए फिर लिखा है मैनी पार्टीज, मैनी का मतलब कई सारी, पार्टीज जो हैं
अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया। अर्ज का मतलब आप कह सकते हो दोस्तों विनती की। द कांग्रेस, कांग्रेस से, टू पब्लिकली डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज करो, बुराई करो, पब्लिकली खुलेआम बुराई करो, इस बात की इन्होंने कई सारी पार्टीज़ ने कांग्रेस से विनती की। द ब्लैक ऑर्डिनेंस, ब्लैक का मतलब यहीं थोड़ा बुरा कह सकते हैं आपकी, बुरा ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसके खिलाफ, इस मतलब इसकी बुराई करो, कई पार्टीज़ ने, कई कांग्रेस से। हाउएवर, हाउएवर का मतलब तब भी द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया, टू डू सो, सो का मतलब यही, ये बात बोली गई ना कि भैया आप इसकी बुराई करो, तो बुराई करने से कांग्रेस ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये बात फिर बाकी पार्टी को सही नहीं लगी होगी दोस्तों। देखिए फिर लिखा है क्योंकि जब आप भाई साथ में आ रहे हैं तो आपको फिर एक साथ चलना पड़ेगा ना, ये कोई कि एक अलग या दूसरा अलग, इससे तो फिर पार्टी में फिर तो आना बेकार ही है साथ में। देखिए फिर लिखा अंटिल द कांग्रेस पार्टी पब्लिकली। देखिए अंटिल का मतलब होता है जब तक, लेकिन जब तक के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव वाला जब तक है। तो जब तक द कांग्रेस पब्लिकली डिनाउंस, कि जब तक कांग्रेस जो है पब्लिकली खुलेआम बुराई नहीं करती द ब्लैक ऑर्डिनेंस की, ये जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डर है उसकी, एंड डिक्लेयर्स, और डिक्लेयर कर देती, ठीक है, जब तक बुराई नहीं करती और जब तक डिक्लेयर नहीं करती दैट की ऑल 31 ऑफ इट्स RSMPs, जो RSMPs हैं पूरे जो 31 हैं, विल अपोज, वो अपोज करेंगे, विरोध करेंगे द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का इन द राज्यसभा। ठीक है, तो जब तक कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस जो है वो इसकी बुराई नहीं करती ब्लैक ऑर्डिनेंस की, और ये बात डिक्लेयर नहीं कर देती कि भाई जितने भी 31 MPs हैं वो विरोध करेंगे ऑर्डिनेंस का राज्यसभा में, तब तक इसका मतलब समझिए आप दोस्तों, कॉमे का मतलब तब तक। ठीक है, तो ये कॉमा क्या कह रहा है, तब तक, कि जब तक ये नहीं होता तब तक इट विल नॉट, इट किसके लिए आया, आम आदमी पार्टी के लिए, कि भाई ये आम आदमी पार्टी जो है विल बी डिफिकल्ट। अच्छा, ये इट इसके लिए आया, अभी आगे जो बात बताइए उसके लिए। ठीक है, कई बार दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते। देखिए ये इसके लिए आया है कि इट विल बी डिफिकल्ट, तो अगर कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती तो भाई ये मुश्किल होगा फॉर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए, टू पार्टिसिपेट, कि भाई भाग ले किस चीज़ में, इन फ्यूचर मीटिंग्स, जो फ्यूचर ये भविष्य की मीटिंग्स होंगी, भविष्य की जो बैठकें होंगी उसमें, ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज़, किसकी बैठकें होंगी, जो कि लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं। लाइक माइंडेड का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं, मान लीजिए आप किसी को अगर लाइक माइंडेड कहते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी सोच आपके जैसी है। ठीक है, यानी कि उसका दिमाग आपके जैसा है, वो आपके जैसे सोचता है, ये सब। तो जो इस तरीके की जो पार्टी वाली सोच रखती हैं, अगर उनकी मीटिंग में फिर भैया हम नहीं जाएंगे, ये बोला जा रहा है कि मुश्किल होगा कि भाई आपके लिए कि भाई इस तरीके की पार्टी को अटेंड करें, जो कि इस तरीके के पार्टी मतलब इस तरीके की मीटिंग को अटेंड करें जो कि इस तरीके की ये लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो इस तरीके की पार्टीज़ करती हैं। ठीक है, फिर लिखा वेयर द कांग्रेस, जहाँ पर कांग्रेस इज अ पार्टिसिपेंट, जहाँ पे कांग्रेस जो है पार्टिसिपेंट है, मतलब वही कांग्रेस को ही बोला जा रहा है यहाँ पे, इस तरीके की पार्टीज को बोलकर कांग्रेस को ही बोला जा रहा है। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो कि किसी चीज़ में हिस्सा लेता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन होने वाला है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पार्टिसिपेंट कहा जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है द स्टेटमेंट सेड, यही जो स्टेटमेंट आया था ना थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद, जितने भी मिनट बाद, उस बयान ने ये बात भी कही। ठीक है, चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।